पानी भी छीन रहे हैं, शमशान घाट भी छीन रहे हैं, और क्या छीनोगे भाई, हमारी जान भी छीन लो। शमशान घाट में हर रोज 40-50 इतने जो कैजुअलिटी थी उनको। 75 साल का हूँ, 15 साल का मुझे कम से कम होश होगा। 60 साल की जानकारी तो मुझे है, तो 60 साल तो मैं प्रूफ हूँ। हमारे पास चिल्ला गांव 500 वर्षों पुराना गांव है, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि 500 वर्षों पुराने गांव में उतना ही पुराना है शमशान घाट है। बड़े जो है गाजीपुर शमशान घाट है, जो यहाँ से गांव से कम 4 आए न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव यूपी लिंक रोड पर सैकड़ों वर्षों पुराना शमशान घाट बना हुआ है। मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने इसे तोड़ने हेतु यहां पर नोटिस लगा दिया था, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त हो गया। इस नोटिस को लगाए जाने के बाद चिल्ला ग्रामवासियों ने बताया कि ये चिल्ला गांव व आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का प्राचीन शमशान घाट है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस शमशान घाट को वर्षों पहले लोक निर्माण विभाग ने रोड चौड़ा करने की एवज में तोड़ दिया था। उसके बाद स्थानीय लोगों और चिल्ला गांव RWA ने फंड इकट्ठा करके इसको पुनः बनाया गया। लोगों ने बताया कि चिल्ला गांव के इस शमशान घाट को विकसित करने हेतु पिछले वर्ष दिल्ली ग्रामोदय योजना के तहत उपराज्यपाल ने फंड मुहैया कराया था। इसी राशि से यहां पर लगभग आधे से ज्यादा विकास कार्य पूरा किया जा चुका है। चिल्ला ग्रामवासियों ने बताया कि इस शमशान घाट का मामला कई वर्षों से दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन था। माननीय कोर्ट ने इस मामले में की गई शिकायत को इसी वर्ष फरवरी में खारिज कर दिया था। इस पूरे मामले को लेकर अब लोग ये बड़ा सवाल कर रहे हैं कि जब उपराज्यपाल साहब ने ग्रामोदय योजना के तहत इस शमशान घाट का जीर्णोद्धार करा दिया है, तो डीडीए आखिर किस आदेश के तहत इसको तोड़ने की बात कर रही है। इस अवसर पर स्थानीय विधायक रोहित मेहरोलिया ने भी डीडीए द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को अनैतिक बताया और कई सवाल खड़े किए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर लोगों ने अपना रोष प्रकट किया। वहीं लोगों का कहना था कि गाजीपुर शमशान घाट उनके घर से काफ़ी दूरी पर स्थित है। ऐसे में अंतिम संस्कार करने में उन्हें कई तरह के यात्रा व्यय करने पड़ते हैं, जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। लोगों ने बताया कि यदि निकट भविष्य में इस प्राचीन शमशान घाट पर कोई अनैतिक कार्रवाई की जाएगी तो वो सड़कों पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। देखें हमारे संवाददाता कमल कुमार की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कमल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ चिल्ला शमशान घाट, जहां पर डीडीए द्वारा एक नोटिस लगाया गया है कि शमशान घाट खाली कराने के लिए कुछ ही समय पहले यहां पे 31 लाख भी सैंक्शन कराया था इसके रिनोवेशन के लिए। आइए, हमारे साथ मौजूद है विधायक रोहित मेहरोलिया जी। आइए जानेंगे इनसे कि ये क्या आखिर क्या माजरा है ये सर। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि डीडीए जो केंद्र शासित एजेंसी है, LG साहब के अधीन काम करता है, आज जानबूझकर दिल्ली वासियों को परेशान करने के लिए बिल्कुल तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए। ये जो शमशान घाट है जहाँ पर हम बैठे हैं, ये हमारे बुज़ुर्गों ने सैकड़ों साल पहले यहाँ पर ये स्थान बनाया था, उनकी ये देन है और बड़ा ही पुण्य स्थल और बड़ा ही पावन स्थल है। मुझे लगता है कि जो शमशान घाट होता है वो मंदिर मस्जिद से भी बढ़कर मतलब एक पुण्य स्थल होता है। आदमी को यहीं पर अंतिम मुक्ति मिलती है और ऐसे पवित्र स्थान के ऊपर ये इस तरह से तोड़ फोड़ के इन्होंने नोटिस लगा दिया है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत बात है। और यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने भी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया, तब जाकर सरकारी फंड लगकर लगभग 42 लाख रुपए का फंड इसमें पास हुआ। 42 लाख रुपए के सरकारी फंड से इस जगह का रेनोवेशन किया गया। शमशान घाट के अंदर शेड वगैरह लगाए गए, गेट और ये पूरा दीवार का और पूरा व्यवस्था यहाँ पर सरकारी फंड से बनाई गई। अगर ये इलीगल था ये पूरी तरीके से, तो फिर सरकारी फंड कैसे लग गया। और अभी कॉमनवेल्थ के दौरान यहाँ पर 2010 में ये PWD सभी स्थानीय जितने हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग जानते हैं पुराना इतिहास से लेकर आज तक के बारे में क्या क्या हुआ, सबको पता है कि PWD ने इस शमशान घाट जो थोड़ा पहले आगे था इसको पीछे शिफ्ट करवा दिया था, क्योंकि वो रोड को चौड़ा कर रहे थे। उन्होंने खुद ये कहा था, लिखित में दिया था कि हम इसको बनवा कर देंगे। और यहाँ तक कि RTI भी लगाई गई, हमारे प्रधान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके द्वारा RTI भी लगाई गई दूसरी में, तो उसके अंदर भी ये सरकारी जो दस्तावेज है, सरकारी रिकॉर्ड के अंदर ये शमशान घाट की भूमि को ही उसमें अंकित किया गया। तो ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज सारा गांव यहाँ पर इकट्ठा है, गांव के सारे
प्रभुत्व लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम सब ने यही यहाँ पर अभी निष्कर्ष निकाला है, बातचीत सबके अंदर हुई है कि चाहे कानून की लड़ाई हो, चाहे हमारे को यहाँ पर धरना दे के बैठना हो, चाहे कैसे भी लड़ना हो, हर लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन अपने जो बुजुर्गों की दी हुई जो ज़मीन है और जो हमारे ये पवित्र स्थान है, इसको हम बिल्कुल नहीं खाली करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सर जैसे 31 लाख बताया जा रहा है कि 31 लाख इस शमशान घाट के लिए सैंक्शन हुआ और ये जनता का पैसा है, यदि अगर ये तोड़फोड़ की जाती है और ये जनता का पैसा जो वेस्ट होता है, इसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि ये जनता का पैसा ही बर्बाद किया जा रहा है और अगर इस तरीके से कोई एजेंसी तानाशाही रवैया के तौर पे काम करेगी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको एक उदाहरण और बता दूं किस प्रकार डीडीए ने मतलब किस प्रकार से बिल्कुल आने जिसे कहते हैं ना कि बेलगाम होकर यहाँ पर काम कर रहे हैं ये लोग। अभी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे जहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन है मयूरिया फेज़ 1 का, इसके अपोजिट हमने 8 ट्यूबवेल लगवाए थे। उन 8 ट्यूबवेल का 1 MGD पानी, क्योंकि गर्मियों में त्रिलोकपुरी, चिल्ला और आसपास के हमारे इलाकों में पानी की कमी हो जाती है। पुरानी कॉलोनी बनी हुई है, हमारे जो UGR है वो उसका पानी आज की डेट में पर्याप्त नहीं, जनसंख्या 4 गुना 6 गुना बढ़ गई है। तो उसके लिए पिछले साल मई में वो 10 करोड़ रुपए की लागत से वो ट्यूबवेल लगा लिए गए, पाइपलाइन बिछ के वो आगे तक वहाँ UGR तक, त्रिलोकपुरी तक, वहाँ तक पहुँच गए जहाँ से पंपिंग होती है। वो 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पूरा हो गया, पाइपलाइन बिछ गई, मशीनरी सारी लग गई, सारा काम हो गया, ट्यूबवेल लग गए। उसके बाद भी बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि आज तक एक बिजली का कनेक्शन वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डीडीए ने नोटिस भेज दिया जल बोर्ड को कि आपने बगैर अनुमति के यहाँ पर ट्यूबवेल कैसे लगाए। अभी देखिए हमारे बुजुर्ग प्याऊ लगवाते थे लोगों को पानी पिलाने के लिए, पिछले साल ही मई में त्रिलोकपुरी चिल्ला वासियों को पानी मिल जाता है। यहाँ से 1 MGD पानी बहुत होता है, कोने कोने तक पानी पहुँच जाता है। जहाँ तक दिक्कत है जो टैंकर इतने सारे आते हैं, कोई टैंकर की जरूरत नहीं पड़ती। और 1 साल से BSES ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास नोटिस आया हुआ है, हम यहाँ पर नहीं वो दे पाएंगे कनेक्शन। तो आज देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सरकार में हैं, पावर में हैं, उसके बाद में हम एक कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डीडीए हमारे पास नहीं है, वो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं, LG के साथ अधीन काम करते हैं। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ पर उनको कनेक्शन देना चाहिए। लोगों के पानी पीने के लिए वहाँ पर एक पुण्य काम है, वहाँ पर पानी मिल जाएगा। लोगों के मुँह से पानी छीन रहे हैं, या पानी भी छीन रहे हैं, शमशान घाट भी छीन रहे हैं, और क्या छीनोगे भाई, हमारी जान भी छीन लो। हम तो ये कहेंगे, जान रखिए। सरकारी एजेंसियां होती हैं लोगों को सहूलियत देने के लिए, लोगों को उजाड़ने के लिए नहीं होते हैं, लोगों को पानी पिलाने के लिए होती हैं एजेंसियां, पानी रोकने के लिए नहीं होती हैं। तो आज जिस प्रकार से गंदी राजनीति दिल्ली वासियों के साथ हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ों को हमारे संविधान के अंदर भी बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश के अंदर है, जो लोग चाहते हैं लोगों की सहूलियत के हिसाब से एजेंसियों को काम करना चाहिए, ना कि दिल्ली वासियों से बदले की कार्रवाई के तौर पर काम किया जाए। हमारे साथ और भी मौजूद है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे आप, जो ये डीडीए का जो नोटिस आया है? जी, सबसे पहले मैं तो जो परम आदरणीय रोहित मेहरोली जी विधायक जी हैं उनका धन्यवाद दूंगा कि इस दुख की घड़ी में विधायक जी हमारे साथ खड़े हैं। पहले भी हमने कई बार देखा है कि वो जब भी समय समय पर विकास की बात हो या कोई ऐसी बात हो जिससे हमारे गांव को, विधानसभा के लोगों को नुकसान हो, यहाँ के नागरिक को नुकसान होता, तो रोहित मेहरोलिया हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। और आज भी इस दुख की घड़ी में जो अंतिम निवास है, जिसको अंतिम निवास, जैसे विधायक जी ने बताया कि अंतिम निवास माना जाता है शमशान घाट को, इसको उजाड़ने की बात की जा रही है, तो सबसे पहले अगर कोई उठ के अपने स्थान से आए तो परम आदरणीय रोहित मेहरोलिया जी उठ के आए हमारे साथ, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। जहाँ तक शमशान घाटने की तोड़ने की बात है, तो ये कोर्ट केस चला था, पिछले कई वर्षों से RW ने कोर्ट केस लड़ा था। लास्ट में माननीय कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि ये डीडीए की ज़मीन है, डीडीए एज पर लॉ इस पर कार्रवाई करे। अब क्योंकि डीडीए के पास भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि डीडीए की ज़मीन है, हमारे पास चिल्ला गांव 500 वर्षों पुराना गांव है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 500 वर्षों पुराने गांव में उतना ही पुराना ये शमशान घाट है। बड़े बुजुर्ग दाह संस्कार करने के लिए खुली जगह में करते थे, बारिश हो जाती थी, दिक्कतें थी, तो गांव के लोगों ने, विधायक जी ने फंड जुटा के ये शमशान घाट का निर्माण कराया। और इसमें सबसे बड़ी बात, दिल्ली ग्रामोदय योजना के तहत जो केंद्र सरकार की योजना है, उसी के तहत 31 लाख रुपए इसको अलॉट किया गया और लगभग 95% कार्य पूरा हो चुका है। और अब हम सुन रहे हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ कि इसको तोड़ने की बात की जा रही है। एक तरफ तो आप ग्रामोदय योजना को, दिल्ली के जो प्राचीन गांव हैं उनको विकास करके उनको चमकाने की बात करते हैं, दूसरे पर उनको तोड़ने की बात करते हैं। तो हमारी समस्या पर है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा इस कार्य का तुरंत संज्ञान ले और इसको तोड़ने से तुरंत बचाया जाए, क्योंकि ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सार्वजनिक स्थल है।
लाखों लोग कोरोना काल के टाइम हमने देखे थे, यहाँ पे दाह संस्कार हुआ था। जब दिल्ली में कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी, उस समय पे भी यहाँ पे लोगों ने दाह संस्कार, ये शमशान घाट खुला रहा था, सबके लिए खाली था। तो इतने बड़े बड़े कार्य यहाँ पे हुए। तो मैं केंद्र सरकार से और ये निवेदन करना चाहूँगा, इसको जो तोड़ने की कार्रवाई, इसको तुरंत रोका जाए, इसका संज्ञान लिया जाए और इस पर कार्रवाई जो होने वाली है उसको तुरंत रोक दिया जाए। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे चिल्ला गांव के और भी बुजुर्ग मौजूद हैं और आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर जी, सर बताइए, जैसे चिल्ला गांव इसकी शमशान घाट की समस्या को लेकर काफ़ी समय से जूझ रहा है और आज ये डीडीए का नोटिस है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये आज का नया नहीं है शमशान घाट, ये सैकड़ों साल पुराना शमशान घाट है। और यहाँ जो है हमारे बुजुर्ग सभी दाह संस्कार करते थे। पहले ये जो है ये थोड़ा रोड की तरफ था। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए रोड चौड़ा किया तो ये जो है ये वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाया गया और पीडब्ल्यूडी ने लिख के दिया कि हम बना के देंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी अपनी बात से को पूरा नहीं कर पाई। और ये शमशान घाट फिर ये गांव की मेहनत से, गांव के फंड से, विधायक जी के फंड से और सरकार के फंड से ये सारा विकास कार्य हो रहा है। और ये बड़े दुख की बात है कि आज जो है सरकार इन शमशान घाटों पे भी जो है अगर हथौड़ा चलाना चाहती है तो बेहद शर्म की बात है। जैसे सर यहाँ पे ये आपने बताया कि 500 साल पुराना गांव है और शमशान घाट की समस्या से शायद जब से ये जूझ रहा है, तो अब इसको आसपास में कोई शमशान घाट भी नहीं है और अगर ये यहाँ पे इसका मतलब तोड़फोड़ होती है तो गांव वालों को क्या और समस्या आएगी? समस्या बहुत बड़ी आएगी। अब यहाँ जो है यहाँ और कोई शमशान घाट है नहीं, जो है गाजीपुर शमशान घाट है जो यहाँ से गांव से कम 4 किलोमीटर दूर है। अब आज लोग जो है पैदल अपने यहाँ आते हैं, गरीब आदमी कहाँ से टेम्पो करेगा? वहाँ बिना टेम्पो के नहीं जाया जाएगा। हाँ, वहाँ भाई जो है लोगों को जाने की जो है व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। अब यहाँ जो है यहाँ ये बिल्कुल जो है नज़दीक है और अब से नहीं, सैकड़ों साल पुराना है। तोड़ा जा रहा है तो क्यों तोड़ा जा रहा है? चलो सर, अभी और हम लोगों से बातें करने की कोशिश करेंगे। सर, जो आज ये नोटिस आया इसके लिए क्या कहेंगे? कैसे क्या किस ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम है कि जो नोटिस मिला है। मैं 75 साल का हूँ, 15 साल का मुझे कम से कम होश होगा, 60 साल की जानकारी तो मुझे है। तो 60 साल तो मैं ही प्रूफ हूँ कि भाई ये शमशान यही है। और गाजीपुर तो कल परसों बना है। ये पूरे एरिया के सब आदमी इधर ही आते थे। और ये माननीय कोर्ट से मेरी ये दरखास्त है, अब जो सोसाइटी कह रही है वो तो 25-30 साल पहले बरसी है, उसकी बात मान लिया। जो गांव के 60-70 साल के आदमी जीवित हैं उनकी बात क्यों नहीं मान सर? जैसे ये कोर्ट ने तो ये खारिज कर दिया है कि डीडीए संभाले चाहे आप आरडब्ल्यूए संभाले कोई, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? तो जो प्रशासन है, जैसे हमारे एमएलए साहब हैं, इनके एफर्ट्स से हमें आगे बढ़ना चाहिए, एलजी से भी मिलना चाहिए। एक तरफ 31 लाख सैंक्शन होता है इसको शमशान घाट को और एक तरफ इस पे डीडीए का नोटिस आता है कि इसको तोड़ दिया जाएगा। इसके ऊपर क्या कहेंगे? तो गवर्नमेंट, जनता का जो पैसा है इसका, ये तो गवर्नमेंट, ये जनता का पैसे का वेस्ट है। एक माननीय कोर्ट ने दूसरे की बात सुनकर हमारा काम जो है ये जनता के पैसे को वेस्ट करे, ऐसे तो बहुत पैसे वेस्ट होते रहेंगे। ये तो रोड को भी तोड़ दें, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम है। और ये तो ऐसी चीज़ है जो अंतिम संस्कार यहाँ होता है। तो यहाँ तो ये बल्कि इसको तो बढ़ावा देना चाहिए। सारे दिल्ली के जितने भी क्रिमिनल वो हैं वो सब 20 दिल्ली में हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आबादी से बाहर, तो फिर भी आबादी से बाहर है। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा प्रशासन से भी और एमएलए साहब से भी पुनः ये मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारे साथ दें और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके रुकवाएँ। धन्यवाद। अगर हम इस शमशान घाट की बात करें तो जिस वक्त पूरे दुनिया में कोविड की जो बीमारी आई थी उस वक्त दिल्ली में जो हालात थे, जो गाजीपुर शमशान घाट के जो हालात थे, वो उसका बोझ नहीं जितनी जो कैजुअलिटीज़ हुई थी उसका बोझ नहीं उठा सकता था। और यही तब इस शमशान घाट ने हर रोज़ 40-50 इतने जो कैजुअलिटी थी उनको निकाला और सहारा दिया। और ये इस चीज़ से आसपास के लोगों के, चाहे वो इधर सोसाइटी में रहने वाले हों, चिल्ला में रहने वाले हों, अशोक नगर में रहने वाले हों और नोएडा में रहने वाले हों, वो सब यहाँ पे आए क्योंकि कहीं जगह नहीं थी। और ये तो मैं कहता हूँ कि गांव, जो चिल्ला गांव के जो सरप्रस्त लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ के इस काम को किया, जो इस काम को किया हुआ है, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है, हम कहते हैं कि ये एक बहुत सबसे बड़ा धर्म का काम है
कि कम से कम आदमी को जब इंसान जाता है तो उसे कम से कम मिट्टी तो ज़मीन तो मिल जाए, भगवान के पास जाने के लिए एक रास्ता मिल जाए, और उसके लिए इन्होंने ये सोचा और उसी को डीडीए इस तरह से करने जा रही है। जबकि प्रशासन, जबकि दिल्ली सरकार के जो यहाँ के विधायक हैं और जो दूसरे तंत्र हैं वो सब सहायता कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अभी पीछे दिल्ली गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी एक मुहिम चली थी जिसके अंदर उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा अमाउंट लगा करके इसको तैयार कराया। हमारे यहाँ के विधायक ने लगातार इसके ऊपर ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा है कि एक तरफ तो एक आदमी तो दूध और दही और रोटी खिला रहा है और दूसरा उसको चाबुक मार रहा है। ये कौन सा तरीका है भाई? जैसे यहाँ पे एक अमाउंट आप बता रहे हो कि एक अमाउंट लगाया गया आपको, यहाँ के रिनोवेशन के लिए आपको एक अमाउंट दिया है, तो और ये जनता का पैसा ही है, ठीक है, और एक तरफ ये पैसा दिया जाता है और एक तरफ डीडीए द्वारा नोटिस लगाया जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे जनता? वही तो मतलब कैसे इसको वही तो दोहरी चाल किस लिए? जो पैसा दिया है, जो दिल्ली गवर्नमेंट लगा रही है, जो दिल्ली प्रशासन लगा रहा है, और जो यहाँ तक कि जिनकी डीडीए है वही लगा रहे हैं। ये कौन से, समझ में नहीं आती ये क्या तरीका है? अननेसेसरी के परेशान करने वाली बात। और ये अच्छा डेवलप है और ज़रूरत है। जिस वक्त दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास थी तब भी ये था, आज 2 करोड़ है। आप ये देखिए कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर। उसको भी इसको करने के लिए इनको तो चाहिए कुछ। लेकिन ये जो गतिविधि है ना डीडीए की, ये शर्मिंदा करने वाली है, खुद अपने प्रशासन को शर्मिंदा करने वाली है और इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली है। आप देख रहे हैं न्यूज़ आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे।